यादवों के घर पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी के कंधे पे सवार होकर रामकृपाल यादव दो बार तो किसी तरह से लड़खड़ा लड़खड़ा के चुनाव जीत गए हैं। लेकिन क्या इस बार रामकृपाल यादव जी का समीकरण बिगड़ने वाला है? ये वही पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है जहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हार चुके हैं। मीसा भारती उनकी जो बेटी है वो भी लगातार दो बार चुनाव हार गई है। लेकिन ऐसा क्या है जिससे इस बार मीसा भारती आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है? वो आप तब समझिएगा जब पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव का तमाम जो समीकरण है उसे समझिएगा। आपको तब यह बात समझ में आएगी कि 2014 में क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था और 2024 में क्या हो सकता है। हम आपको टोटल डाटा दिखाएंगे, कितना वोट का अंतर रहा था, कौन कौन से विधानसभा में रामकृपाल यादव आगे निकले थे, कहां मीसा भारती आगे निकली थी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। देखिए, एक तरफ दिखाई दे रहा है लालू प्रसाद यादव जो कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ मीसा भारती है, उनकी बेटी, जो लगातार दो बार इसी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुकी है। और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव जो कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी थे, मीसा भारती के चाचा कहे जाते थे, वो दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। और ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि लगातार दो बार लालू प्रसाद यादव के बेटी को चुनाव हरा चुके हैं। लेकिन इस बार क्या गणित है भाई? इस बार के गणित को आप समझिए। इस बार के गणित को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 2014, जिस वक्त देश में मोदी लहर चल रहा था, जिस वक्त मोदी जी के कंधे पे सवार होके सभी कैंडिडेट चुनाव जीत जा रहे थे। उस वक्त भी रामकृपाल यादव पहली बार बीजेपी में आए, लालू प्रसाद यादव से अलग होकर टिकट नहीं मिलने पे वो नाराज थे। और पहली बार जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़े तो किसी तरह से गिरते पड़ते पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में जो है वो जीत दर्ज करते हैं। गिरते पड़ते शब्द का हमने उपयोग क्यों किया, उसको समझने के लिए आपको चुनाव परिणाम को देखना होगा। ये रामकृपाल यादव हैं और इनको कुल वोट आया था 3,83,262। और अगर सामने मीसा भारती जो थी उनकी बात की जाए तो इनको कुल वोट आया था 3,42,940 और जीत का अंतर मात्र 40,322 वोट था। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो मात्र 4.2% वोट से रामकृपाल यादव उस वक्त चुनाव जीते थे जिस वक्त देश में मोदी लहर चल रहा था। अब आपको लिए चलते हैं 2019 में, लेकिन उससे पहले 2014 में आप यह भी देख लीजिए कि पूर्व यहां के सांसद रंजन प्रसाद यादव जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे और इनको उस वक्त वोट आया था 97,228। इस पे हमने आपका ध्यान इसलिए जो है लेके आया है ताकि आप ये समझ सके कि 2019 में जब भाजपा और जदयू साथ में चुनाव लड़ रही थी तो इसका असर दिखा था। अब इसको देखने के लिए आप सीधे आ जाइए 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार भी पिछली बार की तरह सामने रामकृपाल यादव के लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ही रही और इस बार भी मजबूती से दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़े और इस बार भी कांटे का टक्कर रहा। इस बार भी रामकृपाल यादव जो है वो वोट लेके आते हैं 5,09,557। दूसरी तरफ मीसा भारती थी, ये भी वोट लेके आती है 4,70,236। अंतर रहता है मात्र 39,321, यानी कि परसेंटेज में देखें तो मात्र 3.7%। अब आप देखिएगा कि रामकृपाल यादव जी का वोट 2014 से बढ़ा है। 2014 में 3,83,262 आ रहा था, वहीं रामकृपाल यादव जी का वोट 2019 में 5,09,557 आता है। तो रामकृपाल यादव जी का वोट बढ़ा, ये तो समझ में आता है कि जदयू का वोट प्लस हुआ होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मीसा भारती का भी वोट बढ़ा। मीसा भारती का भी 2014 में वोट आया था 3,42,940, लेकिन 2019 में यह वोट बढ़ के हो गया 4,70,236। अब आप जो है ये समझ चुके होंगे कि कितना कम अंतर से पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव का जो है वो नतीजा आता है। और इस बार का समीकरण आपको समझने के लिए देखना होगा कि विधानसभा वाइज जो है रिजल्ट क्या था। ये रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। 3 विधानसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव हार चुके थे चुनाव, मीसा भारती जो है आगे निकल चुकी थी। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो 6 विधानसभा का क्षेत्र है वो 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के विधायक हैं। चाहे आप मनेर की बात कर लें, आरजेडी के हैं, दानापुर आरजेडी, मसौरी की बात करें माले, विक्रम में कांग्रेस के थे, पालीगंज में माले, फुलवारीशरीफ में माले। तो कहीं ना कहीं जो है ये 6 विधानसभा क्षेत्र में
महागठबंधन जो है वो आगे रही है। लेकिन क्या कारण है कि यादवों की संख्या ज्यादा है, महागठबंधन के पास जो है वोट की संख्या विधानसभा में ज्यादा है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बार बार जो है लालू परिवार यहां से कैसे हार जाते हैं, उसको समझने के लिए पहले आपको हम ये बताते हैं कि कहां किस विधानसभा में किस जाति का वोट ज्यादा है। तो मनेर विधानसभा की बात की जाए तो यहां यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है। दानापुर में भी यादव बहुल इलाका दानापुर भी है। मसौरी में यादव और कुर्मी दोनों मिलेंगे। विक्रम में भूमिहार लोगों की संख्या ज्यादा है। पालीगंज में भी भूमिहार लोगों की संख्या ज्यादा है। और फुलवारी शरीफ में मुस्लिम बहुल इलाका है। फुलवारी शरीफ में मुस्लिम वोटरों की संख्या जो है वो ज्यादा है। अब आप इतना समझ चुके होंगे कि ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होता है और यही कारण है कि इस लोकसभा क्षेत्र को हॉट सीटों में से एक कहा जाता है बिहार भर में। अब जो है इस बार समीकरण कैसे बदल सकता है उसको 2019 के चुनाव परिणाम को आप देख के समझिएगा। पहले विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो दानापुर में रामकृपाल यादव आगे रहे थे। दानापुर में जो है रामकृपाल यादव जी को 2019 में कुल वोट आया था 97,514। वहीं मीसा भारती जी को आया था 68,850। अंतर यहां पे 28,664 वोट का था। तो दानापुर में मजबूती से रामकृपाल यादव आगे बढ़े थे। लेकिन मनेर में यही रामकृपाल यादव पिछड़ जाते हैं और मनेर से लोकसभा चुनाव में मीसा भारती आगे रहती है क्योंकि ये यादवों का जो है यहां संख्या ज्यादा है और यहां पे रामकृपाल यादव जी को 81,625 वोट मिलते हैं, जबकि 89,554 वोट जो है वो मीसा भारती को मिलता है और लगभग 8,000 वोट से लीड करती है मनेर में मीसा भारती। फुलवारी की बात की जाए तो फुलवारी में भी रामकृपाल यादव आगे निकलते हैं 99,260 वोट और मीसा भारती को आता है 84,264 वोट। यहां वोट का लगभग 15,000 का अंतर होता है और रामकृपाल यादव 15,000 वोट से फुलवारी शरीफ में लीड करते हैं। लेकिन आगे का दो विधानसभा मसौरी और पालीगंज, यहां पे मीसा भारती लीड करती है। मीसा भारती का वोट कितना आता है? मीसा भारती का पालीगंज मसौरी में वोट आता है 87,636। तो रामकृपाल यादव मात्र 77,996 वोट पे यहां पे रुक जाते हैं और यहां लगभग 10,000 वोट से मीसा भारती आगे निकलती है। पालीगंज में भी वही होता है 63,516 वोट रामकृपाल यादव को आता है और 66,586 वोट मीसा भारती को आता है और मीसा भारती लगभग 3,000 वोट से पालीगंज को भी लीड करती है। विक्रम विधानसभा में रामकृपाल यादव को 86,646 वोट आता है और मीसा भारती को 72,033 वोट आता है और रामकृपाल यादव 14,613 वोट से विक्रम से भी लीड करते हैं। अब आप गौर से देखिए, आप जब गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मनेर, मसौरी और पालीगंज से रामकृपाल यादव चुनाव हार चुके थे 2019 में भी। उस वक्त भी मीसा भारती इस 3 विधानसभा क्षेत्र में आगे थी, लेकिन दानापुर, विक्रम और फुलवारी शरीफ ही रामकृपाल यादव को बढ़त दिलाई थी और इसी 3 विधानसभा में रामकृपाल यादव चुनाव जो है इस 3 विधानसभा की वजह से जीत पाए थे। अब 2024 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2014 और 2019 में मोदी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार जो है विपक्ष भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और विपक्ष भी कांटे की टक्कर दे रहा है। ऐसे में लगभग 40,000 वोट से हर बार जीतने वाले रामकृपाल यादव जी का समीकरण इसलिए भी खराब हो सकता है कि जिस विक्रम विधानसभा से रामकृपाल यादव लीड कर रहे थे, उस विक्रम विधानसभा के भाजपा के कई नेता, जैसे पूर्व विधायक अनिल शर्मा की बात कर ली जाए, मंटू शर्मा जो वहां कांग्रेस के नेता रहे हैं, भूमिहार के जो है नेता रहे हैं वहां, तो ये सब लोग जो है इस बार आरजेडी के समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं विक्रम विधानसभा का खेल जो है वो रामकृपाल यादव जी का बिगड़ सकता है। पालीगंज में भी माले के विधायक है संदीप सौरभ थे, अब तो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो पालीगंज में भी पिछली बार भी लीड में थी आरजेडी और इस बार भी रह सकती है। मसौरी का भी वही हाल रहेगा। फुलवारी शरीफ
जहां पे रामकृपाल यादव पिछली बार लीड किए थे, लेकिन इस बार फुलवारीशरीफ में भी ग्रहण लग सकता है। तो एकमात्र दानापुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से रामकृपाल यादव पिछली बार 28,000 वोट से आगे निकले थे, और इस बार भी बढ़त हो सकता है क्योंकि ये शहरी एरिया है और यहां प्रभाव भाजपा का, एनडीए का ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी जो है ये 5 विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा पिछड़ सकती है और रामकृपाल यादव ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और इस लोकसभा का चुनाव 2024 में उनका समीकरण जो है वो बिगड़ जाए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है, ये तमाम आंकड़े जो आपने देखे, इससे आपको 2024 के बारे में क्या कुछ जो है आपको कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।